हुआ है वो नैतिक रूप से भी उचित है और कानून की परिधि में भी आता है, क्योंकि किसी गैर मुस्लिम बच्चे को इस्लाम की पढ़ाई नहीं कराई जानी चाहिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये वैमनस्यता फैलाने वाली बात है। पर कांग्रेस को तो हर समय तुष्टीकरण की राजनीति करना है। वो कांग्रेस जिसके नेता राहुल गांधी हिंदुओं को हिंसक कहते हो, वो दिग्विजय सिंह जो भगवा आतंकवाद जैसी शब्दों का इजाद करके पूरी दुनिया में सनातन को बदनाम करते हो, उनसे और कुछ अपेक्षा की नहीं जा सकती। इस तरह से किसी भी स्थान पर गैर मुस्लिम बच्चों को इस्लाम की पढ़ाई कहीं भी अनुमति लायक नहीं है। मंत्री जी, एक सवाल ये भी है कि कई ऐसे संस्थान है जहाँ पर हिंदू त्योहार नहीं, इसको इससे जोड़ा नहीं जा सकता। इस्लाम की धर्म की पढ़ाई कराना और त्योहार मनाना, इसमें बहुत अंतर है। यदि इस तरह से हम कुतर्क कांग्रेस देगी तो ये केवल वैमनस्य फैलाने की मानसिकता का परिचायक है। देखिए, आज मध्य प्रदेश का प्रत्येक नागरिक ये सोचने पे मजबूर है कि ये भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में किस तरह से रात दिन सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए कोई ना कोई ऐसा आदेश निकालती रहती है। मदरसा बोर्ड से संचालित जो स्कूल्स हैं, मदरसे हैं, वो सरकार के ही हिसाब से चल रहे हैं। मदरसा बोर्ड सरकार के अधीन आता है, संवैधानिक बॉडी है, उसके पाठ्यक्रम जो तय होता है उसके हिसाब से पढ़ाया जाता है। अब यहाँ पर जो गैर मुस्लिम बच्चे मदरसों में मदरसा बोर्ड के स्कूल्स में पढ़ते हैं, वो अपने माता पिता की अनुमति से पढ़ते हैं, उनकी सहमति से पढ़ते हैं और वो वहाँ भेजते हैं। कोई धार्मिक शिक्षा तो दी नहीं जाती है भाई, वहाँ पर एक उर्दू सब्जेक्ट रहता है, बाकी सारी सामान्य शिक्षा है। किसी को किसी तरह के किसी धर्म के विरोध शिक्षा नहीं दी जा रही है। तो ये सब चीज़ें आज क्यों कही जा रही हैं? अभी इससे पहले गुरु पूर्णिमा का आदेश निकाला था हर स्कूल कॉलेज में मनाने के लिए, तो क्या मुस्लिम समुदाय के बच्चों को उनके माता पिता से पूछ के वहाँ बुलाया गया था? या ये भारत की परंपरा है, संस्कृति है, इस पर बार बार बीजेपी हमला करके सिर्फ सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहती है। देखिए, एक तो मैं मध्य प्रदेश सरकार के इस निर्णय के लिए स्वागत करता हूं और मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी को हृदय से बधाई देता हूं, शिक्षा मंत्री को बधाई देता हूं। इस निर्णय की सख्त आवश्यकता थी। मदरसों में मजहबी शिक्षा दी जा रही है, मजहबी तालीम दी जा रही है, और मैं तो सरकार से एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां मजहबी तालीम दी जा रही है, ऐसे मदरसों को ना तो शासकीय जमीन दी जाना चाहिए, ना शासन का किसी भी तरह के अनुदान की आवश्यकता है, ना अनुदान दिया जाना चाहिए। और रहा कांग्रेस के पृष्ठ का सवाल, तो 70 साल की राजनीति में 50-55 साल तुमने हिंदुस्तान और प्रदेश में राजनीति की है, सरकारों में रहे हो, तब आपने क्यों ना गांव में, गली में, मोहल्ले में स्कूल कॉलेज खुलवाए। फिर भी मैं आज मोदी सरकार को धन्यवाद देता हूं कि मध्य प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट में अब जिला स्तर पर मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी है। हर क्षेत्र में सरकार सीएम राइज स्कूल खोल रही है। शिक्षा के लिए सरकार अपने पैसे, अपने फंडों से स्कूल और कॉलेज में बच्चे जाएं, इसके लिए बसों की भी फ्री व्यवस्था करा रही है। कांग्रेस की रही बुद्धि चली गई है। कांग्रेस में ना तो बुद्धि है, ना कांग्रेस का सोचने का तरीका है। कांग्रेस केवल हर चीज वोट के खातिर सोचती है और भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के खातिर सोचती है। मदरसों में हिंदू धर्म या अन्य धर्म के बच्चे शिक्षा लेने नहीं जाएंगे अगर वहां मजहबी शिक्षा थी, है, और जिसका हम लोग पूरी तरीके से विरोध करते हैं कि मजहबी शिक्षा के आधार पर दूसरे धर्म के लोग वहां शिक्षा लेने क्यों जाएं, जिससे कटुता भी बढ़ती है। सरकार ने आदेश भी जारी किए कि गैर मुस्लिम बच्चों को ना पढ़ाया जाए, क्योंकि उनको पढ़ाकर ही अनुदान दिया जाता है। अगर गैर मुस्लिम बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो ऐसे मदरसों पर कार्रवाई भी किए जाए, प्रकरण भी पंजीबद्ध किए जाए और जेल में भी भेजा जाए, और अनुदान तो बिल्कुल नहीं दिए जाए। और जो अधिकारी कर्मचारी इस आधार पर अनुदान दे रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि शिक्षा के अंदर राष्ट्रीय शिक्षाकरण नीति है। प्राइवेट विद्यालय भी कोई भी अगर अनुदान लेता है, प्राइवेट विद्यालय में भी अगर आरटीआई के तहत भी कोई बच्चे पढ़ने जाते हैं और उसकी फीस सरकार भरती है, तो उसकी सीधा साधा सिलेबस होता है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश, सीबीएसई शिक्षा परिषद नई दिल्ली, उसका जो सिलेबस होता है उस सिलेबस को पढ़ाया जाता है। मदरसों में वो नहीं पढ़ाया जाता और मदरसों में पर्टिकुलर एक भाषा का ही ज्ञान कराया जाता है। एक भाषा ज्ञान नहीं, हिंदुस्तान सब भाषाओं में निपुण होना चाहता है और दुनिया के हर चैलेंज को स्वीकार करना चाहता है। शिक्षा उसके लिए हथियार भी है और शिक्षा उसके लिए विश्वगुरु बनने की तैयारी भी है।